हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट इंडिया। शेयर मार्केट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ धमाकेदार शेयर जिसका नाम है कंसाइन नेरोलैक पेंट। तो दोस्तों, इसका बैलेंस शीट से लेकर कहाँ पे इसका टारगेट, स्टॉप लॉस, ऑल सब थिंग मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। बट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है दोस्तों। और मैं आपको बिल्कुल भी कह नहीं रहा हूँ कि इसको बाय करना ही चाहिए। अगर आपको इस शेयर को लेना है तो प्लीज़ दोस्तों, आप आपकी एनालिसिस एक बार लगा देना, उसके बाद ही जाके इस शेयर को लेना दोस्तों। बाकी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ बाइंग सेलिंग का, कुछ भी नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आपको इस शेयर को लेना है तो आप प्लीज़ आपका एनालिसिस एक बार कर लेना, उसके बाद ही लेना दोस्तों। तो आते कंसाइन नेरोलैक पेंट पे। कंसाइन नेरोलैक की मार्केट कैप अगर आप देखो तो 24,631 करोड़ के आसपास है इसकी मार्केट कैप। मार्केट प्राइस, करंट प्राइस अगर आप इसकी देखो शेयर प्राइस तो 305 के आसपास शेयर प्राइस है। स्टॉक पी देखे तो 37 की स्टॉक पी। इसकी बुक वैल्यू अगर देखे तो 69.1 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है दोस्तों 0.81 रुपीज़ की, 0.81% की, सॉरी दोस्तों रुपीज़ बोला मैंने। इसका अगर ROE अगर हम देखें तो इसका 12.9 के आसपास है। बाकी इसका फेस वैल्यू अगर देखें तो 1% के आसपास, मतलब 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। इंडस्ट्रियल पी अगर हम देखें तो 54.3 की इंडस्ट्रियल पी है, मतलब अच्छा खासा ये आपको सस्ते भाव में मिल रहा है। डेप्ट ऑन इक्विटी अगर देखें तो 0.05 रुपीज़ की इसकी डेप्ट है। सेल्स ग्रोथ 1.69% की है। लास्ट 3 ईयर में इसकी सेल्स 15% के आसपास, 15.4 के आसपास हुई है। लास्ट 5 ईयर के 7.54 के आसपास हुई है दोस्तों। लास्ट 7 ईयर में 9.81 रुपीज़ के आसपास हुई है दोस्तों। अभी दोस्तों क्वार्टरली में आते हैं तो क्वार्टरली में सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है दोस्तों, मतलब ऐसा कहाँ पे भी नहीं है कि डिक्रीजमेंट है, सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं दोस्तों तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेल्स बढ़े हुए हैं और इसके जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है दोस्तों, मतलब ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है दोस्तों। बाकी बैलेंस शीट में आते हैं तो बैलेंस शीट में इसके पास रिजर्व अच्छा खासा 5,502 करोड़ के आसपास दोस्तों इसका रिजर्व है। इसका अगर डेप्ट देखें तो 276 करोड़ का इसका डेप्ट है, मतलब रिजर्व से तो कम ही है दोस्तों अगर हम डेप्ट की बात करें तो। कैश फ्लो में आते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में आते हैं तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस दोस्तों इसके बढ़ रहा है, मतलब अच्छा खासा ग्रोथिंग लेवल में इसका कैश आ रहा है, मतलब ये जो ऑपरेशंस कर रहा है उससे इसको पैसा मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा ग्रोथ मतलब कर रहा है ये कंपनी। अगर हम देखें ना प्रॉफिट, सेल्स और इसको सबको मिला के अगर हम कैश फ्लो को देखें ना तो अच्छा खासा पॉजिटिव है, मतलब इसके जो ऑपरेशंस है इसको करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आ रहे। इन्वेस्टर में आते हैं तो प्रमोटर के पास 74.99% की स्टेक है और इसने बेचा ही नहीं, इसकी स्टेक इसने रिड्यूस ही नहीं की है। FIs के पास आते हैं फॉरेन इन्वेस्टर 5.09% के आसपास स्टेक है। DIs में घरगुती इन्वेस्टर में अगर हम आते हैं तो 10.72% स्टेक है और पब्लिक के पास दोस्तों 9.19% स्टेक है दोस्तों। मतलब अगर हम देखें तो कंपनी को जो प्रमोटर है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर है उनको कंपनी पे पूरा विश्वास है कि ये कंपनी अच्छी है। अभी दोस्तों प्राइस चार्ट पे आते हैं दोस्तों, तो मैं आपको पहले तो है ना दोस्तों 1 वीक पे लेके जाता हूँ। ये कंपनी दोस्तों 350
हाँ तो दोस्तों 350 से 250 तक ये कंपनी बहुत बड़ा कंसोलिडेट कर रही है, और जैसे ही 350 से गिरा वैसे ही 250 पे जैसे ही इसने टिप मारी वैसे ही एक स्मॉल कंसोलिडेट अब इसका स्टार्ट है 290 से लेकर 270-260 तक इसका कंसोलिडेट है दोस्तों कंसाइन पेंट का। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो इसने रिसेंटली एक कंसोलिडेट मतलब यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दे दिया, रिट्रेसमेंट मार लिया, उसके बाद और एक छोटा सा कंसोलिडेट में ये कंपनी चली गई थी। उसके बाद जो इसने ब्रेकआउट दिया है विद हाई वॉल्यूम्स, उस टाइम से ये अभी बढ़ती ही जा रही है, भाव इसका बढ़ते ही चला जा रहा है। अब आते दोस्तों कहाँ पे आपको लेना है, तो 308 से 300 के लेवल पे अगर आया तो आपको इसको बाय करना है दोस्तों। अच्छे से सुन लेना, 308 से 300 के लेवल पे अगर ये शेयर आता है तो आप इस पर अच्छी बाय कर सकते हो। और इसका जो एसएल रहेगा दोस्तों 290 का होगा और 12 पॉइंट के आसपास एसएल आता है। बाकी अगर टारगेट की बात करें तो 340 से 300 तक आप टारगेट आराम से ले सकते हो, जो कि 35 पॉइंट के आसपास आता है दोस्तों इसका टारगेट। तो ये कंपनी पेंट कंपनी है और अभी जो है गणपति के दिन आ रहे हैं तो जो लोग होते हैं वो घर को भी सजाते हैं, तो वो पेंट और बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ होती है। और आप रिसेंटली देख सकते हो कि ऑयल के दाम भी बढ़ रहे हैं, ऑयल के दाम भी कम हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे ये कंपनी भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। तो मेरा सजेशन एक ही है, 308 से 300 रुपये के भाव पे अगर ये कंपनी आपको मिली तो आप ले सकते हो लॉन्ग टाइम के व्यू से। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और अगर आपको ये शेयर को लेना है तो प्लीज़ आपका एक बार एनालिसिस कर देना दोस्तों। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।